Hello my dear students, today we are going to learn a new topic that is adjectives. अब देखो बच्चों, आप लोगों ने ये टॉपिक्स पहले ज़रूर पढ़ा होगा अपने स्कूल में कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आज उसी टॉपिक को हम अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जब आप लोग सैनिक स्कूल का पेपर देने जा रहे हो तब इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके बच्चों, देखो एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन होते क्या है। एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइब नाउन्स, तो जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या बन जाते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो वो नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वालिटी आपकी जरूरी नहीं है कि अच्छी ही होगी, वो बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए बैड बॉय। और अगर मुझे बोलना है कि राम एक अच्छा लड़का है तो राम इज ए गुड बॉय, राइट। तो यहां पर अब देखो बच्चों, यहां पर बॉय क्या है, नाउन। तो जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, बॉय और राम सेम ही है, चाहे राम की क्वालिटी बोलो चाहे बॉय की क्वालिटी बोलो, तो ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव। ओके, अब यहां पर भी राम बोलो या बॉय बोलो, क्वालिटी तो बॉय की आ रही है, मतलब नाउन की, तो ये भी क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इवेंचुअली, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज में चाहे वो बुरी चीज में, बस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वालिटी कैन बी पॉजिटिव और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, देखो जैसे कि एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब नाउन। जैसे कि मैंने बोला, ये देखो क्या है, दिस इज एन आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, स्वीट। तो स्वीट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। अब देखो ये क्या है हमारा, कलर। तो रेड पिंक ये सब क्या हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव। अब देखो इसकी मतलब हाउ इट स्मेल्स, हाउ इट टेस्ट्स, तो वो सब भी आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ये लड़की कैसी है, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल, तो प्रिटी ब्यूटीफुल अगेन आपका एडजेक्टिव। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, इस सॉरी, इस एनिमल का साइज टॉल है, बिग है, स्मॉल है ना, टाइनी एनिमल है, तो ये सब इसके क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव्स, टॉल। ओके, अब देखो कैट कैसी फील कर रही है, बहुत ही सॉफ्ट, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट लिखा हुआ है तो सॉफ्ट इसका एडजेक्टिव है, इट इज अ सॉफ्ट कैट, सॉफ्ट टॉय। अब ये जो एनिमल है छोटा सा, ये कैसे साउंड कर रहा है, बहुत ही क्वाइट क्वाइट सा, शांत शांत सा, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब देखो कितने फ्लावर्स हैं, हाउ मेनी फ्लावर्स, तो क्वांटिटी जो बताते हैं वो भी नाउन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 फ्लावर्स। ओके, अब बिहेवियर कैसा है इसका, फनी, फनी बिहेवियर, तो फनी भी आपका क्या बन गया है, एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे कलर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख दो कलर येलो, तो येलो भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो एडजेक्टिव्स एक्चुअल में है क्या, जो नाउन के बारे में बता रहे हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, चलो इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो किस टाइप का मैन है वो, स्ट्रॉन्ग मैन। तो स्ट्रॉन्ग उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी ताकत है, तो वो एक ताकतवर लड़का है, तो ताकतवर क्या हो जाएगा उसका, क्वालिटी। नाउ शी इज अ गुड गर्ल, अगेन क्वालिटी। नाउ हर हिज शूज आर वेरी डर्टी, अब शूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, शूज कैसे हैं, डर्टी, गंदे, तो वो क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। काइंड, ही इज अ काइंड बॉय, बहुत ही दयालु लड़का है, तो काइंड भी क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब शी इज अ हैप्पी, ही इज अ हैप्पी बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल,
अब ये बहुत ही चालाक लड़का है, तो उस लड़के की क्वालिटी अगेन मैं बता रही हूँ, कैसी क्वालिटी है, चालाक, तो ये भी एडजेक्टिव। नाउ शी इज फीलिंग स्लीपी, शी इज स्लीपी इन द क्लास, तो स्लीपी क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब ये टेस्ट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, राइट, स्मेल्स यमी, या फिर टेस्ट, कैसा टेस्ट है, मतलब इट इज वेरी टेस्टी, इट इज वेरी डिलीशियस, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। अब मैं बोलूँ दिस ब्रेड इज वेरी स्वीट, टेस्ट स्वीट, तो स्वीट भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये बहुत ही मोटा लड़का है, तो एडजेक्टिव। ये बहुत ही अगली विच है, तो एडजेक्टिव। अगली मतलब नॉट नॉट गुड, अगली बहुत ही भयंकर, भयानक, अच्छी, सुंदर नहीं है। एंग्री मतलब गुस्सा, नाउ आई एम एंग्री मतलब मैं गुस्से में हूं, राइट, तो ये भी तो मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रही हूं ना। तो जो भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एडजेक्टिव्स। ओके बच्चों, चलो, तो ये आते हैं आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, मतलब जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। और देखो एडजेक्टिव का रिलेशन हमेशा नाउन से रहेगा, तो ये सिर्फ नाउन से रिलेटेड है, नाउन के बारे में ही बताते हैं। तो क्वालिटी मतलब नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी मतलब नाउन की क्वांटिटी बता रहे कि कितना है, राइट। अमाउंट बता रहे हैं, टेल द अमाउंट। नंबर मतलब कितने सारे हैं, 2 4 5, हाउ मैनी या इन व्हाट ऑर्डर, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं पर्टिकुलर नाउन को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, तो पेन के बारे में मैं क्या लिख रही हूं, दिस, तो दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर पोजेसिव, जैसे कि माई, योर, योर, हिज, ओके। यहां पर आप बोल सकते हो दिस, दैट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं। इंटेरोगेटिव जो कि सवाल पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, ओके। एंड विच, व्हाट, हुज, ये सारे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये तो वैसे यहाँ पे लिखे ही हैं। अब क्वालिटी, जैसे कि वो एक ऑनेस्ट लड़का था, तो हमने यहाँ पर ये जितनी भी चीजें पढ़ी, ये सारी की सारी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी थी, ओके। और क्वांटिटी, जैसे कि मैंने बोला आई हैव 1 फ्लावर, देयर आर 2 फ्लावर्स, तो वो 2 1 क्या बन गया, एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताएगा कितना है, जैसे कि सम है, लिटिल है, देयर इज लिटिल मिल्क, देयर is little milk। अब मिल्क आपका नाउन है, और नाउन को बताने वाला हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। अब ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मिल्क तो है पर कितना है, थोड़ा सा दूध है, तो वो लिटिल क्या बन गया, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओके। चल, और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। आई हैव 3, तो I have 3
chocolates, राइट। तो अब बताओ इसमें आपका एडजेक्टिव क्या हुआ। तो देखो यहां पर चॉकलेट्स तो आपका नाउन हो गया, राइट। लेकिन मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो जो नाउन को बताता है वो एडजेक्टिव, एंड दिस इज एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी नॉट क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा था ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 1 2 3 लाइक दैट। अब अगर मैं बोलती हूं शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो देखो अगेन सिंपल सी चीज है, गर्ल हमारा क्या है, नाउन, और वो कैसी लड़की है, ऑनेस्ट, तो ये एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन अब क्योंकि ये गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज माई, या फिर सॉरी, दिस पेन इज माइन, ठीक है, या फिर ईच स्टूडेंट इज हैप्पी। तो इन दिस सेंटेंस पेन आपका नाउन है, तो दिस क्या है, एडजेक्टिव। अब ये पेन को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ, ये देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो पॉइंट आउट करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन लिख दो, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख दीजिए। सिमिलरली देखो स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को अगेन क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए यूज कर रहे हैं हम, तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या है आपका, ये रहा लास्ट वाला, ईच एवरी ईदर नीदर, ठीक है। माई भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। अब देखो ब्रदर क्या है, नाउन है ना, ब्रदर इज अ नाउन, नेम बता रहे हैं, लेकिन नाउन से पहले अगेन जो आपने लिखा वो क्या है, एडजेक्टिव, और इसको कौन सा एडजेक्टिव बुलाओगे आप, पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके ओके बच्चों, चलो, तो ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए इन सब के। ओके अच्छा, जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लो, तो यू कैन से, इसको हम थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, ओके, विच color is your favorite। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कलर आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। अब क्योंकि ये एडजेक्टिव सवाल पूछ रहा है, मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि सवाल पूछने के काम आ रहा है। ओके चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, इसी में ही हमारे पास आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी हैव 3 degrees of comparison: positive degree, first comparative, and third is superlative। okay, so we have 3 degrees: positive, comparative and superlative। 1 2 and 3। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री मतलब आप किसी एक चीज की क्वालिटी बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी स्मूथ पेन, मेरे पास एक ही पेन है और मैं इसी पेन की क्वालिटी बता रही हूँ,
तो मैं क्या बोलूंगी, पॉजिटिव डिग्री, मतलब डिस्क्राइब्स वन थिंग. ओके, you can say describes one thing or person. अब कंपैरेटिव देखो नाम से बता रहा है ना ये कि कंपेयर करेगा. तो जैसे मेरे पास दो है, अब मैंने बोला कि मेरे पास दो पेन है पर दोनों पेन में से ये वाला पेन ज्यादा अच्छा है. ओके, तो अब मैं दो को कंपेयर कर रही हूँ ना. अगर मेरे पास सिर्फ एक ही पेन होता तो क्या मैं कंपेयर कर पाती? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है ना. अगर मैं आपको ये बोलती कि ये वाला पेन ज्यादा अच्छा है, तो क्या आपको पता चलता कि किससे ज्यादा अच्छा है? नहीं ना. तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो आपको हमेशा दो चीजें चाहिए ही चाहिए. तो इसीलिए कंपेयर्स टू थिंग्स. ओके, और पर्सन. ठीक है. अब सुपरलेटिव, अब मान लो मेरे पास दो से ज्यादा चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास ये वाला रिमोट पेन है, एक मेरे पास ये वाला पेन है, और एक मेरे पास एसी का रिमोट है. राइट. तो अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूजफुल मेरे लिए क्या है? ये वाला पेन. और दोनों चीजें इतनी यूजफुल नहीं है, ये पेन सबसे ज्यादा यूजफुल है. या मेरे पास चार चीजें हैं, इन चारों चीजों में से कौन सबसे ज्यादा यूजफुल हुआ? सिर्फ ये वाला पेन. अगेन, तो ऐसे केसेस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आपका सुपरलेटिव डिग्री, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स. ओके, तो दिस इज योर सुपरलेटिव. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वी हैव ओनली 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो फॉर एग्जांपल, दिस रोज इज ब्यूटीफुल. तो मैंने रोज की क्वालिटी बताई, इट्स अ ब्यूटीफुल रोज. फिर मैंने बोला अच्छा, ये जो बच्चे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते हैं ना, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के लिए करते हैं. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस. और किसी को हम कंपेयर या सुपरलेट नहीं कर सकते. दिस रोजेस, अब मैंने बोला ये वाला रोज उस वाले रोज से ज्यादा अच्छा है. यहां तो एक ही रोज की बात हो रही थी, इसीलिए ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री आ गया. लेकिन यहाँ तो दो रोज है, एक ये वाला एक दूसरे वाला. तो हमने कौन सी डिग्री ली है? कंपैरेटिव डिग्री. और मैंने बोला कि पूरा गार्डन है और उस गार्डन में बहुत सारे रोजेस हैं, उन सारे रोजेस में से ये वाला रोज सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल था. तो अब हम क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री. ओके, एंड डू रिमेंबर कि जब भी आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे आपको हमेशा आर्टिकल दा लगाना है. अगर आप बोलते रोज इज ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो आपका गलत हो जाता. रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. ओके, तो अब हम कौन सी डिग्री यहां पर यूज कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो ये बच्चों हमारी डिग्रीज है. ऐसे बहुत सारे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको 3 डिग्रीज में लिखा गया है. जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट. बैड उससे ज्यादा बुरा तो वर्स, और सबसे बुरा तो वर्स्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. अगेन टॉल, उससे टॉल और सबसे टॉल. तो इस टाइप से है. ठीक है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. हैप्पी, वो एक खुश लड़का है ना, ही इज अ हैप्पी बॉय. आई एम वेरी हैप्पी. राइट. हैप्पियर, राम इज मोर, सॉरी, राम इज हैप्पियर देन हिज सिस्टर. वो ज्यादा खुश है अपनी सिस्टर से. और हैप्पीएस्ट, राम सबसे ज्यादा खुश बंदा है अपनी फैमिली का. तो हम क्या यूज करेंगे? हैप्पीएस्ट. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. इजी, इजियर, इजीएस्ट. अच्छा, जिसके पीछे आप ER नहीं लगाते उसके साथ आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. लाइक दैट. ठीक है, ओके. अब यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको कभी भी डबल
डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज्ड। तो एक ही चीज की क्वालिटी बताने के लिए आपने मोर और मोस्ट दोनों ही यूज कर लिया, तो वो गलत है। He is more better than राम। अब देखो मोर की तो ऑलरेडी, बेटर की तो ऑलरेडी डिग्री, बेटर खुद ही तो कंपैरेटिव है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मोर नहीं आएगा, ही इज बेटर देन राम, सिर्फ बेटर आएगा। ठीक है। सिमिलरली कभी भी कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली वर्ड आ जाए, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ओके, एग्जाम्पल, he is comparatively better than राम। तो अब देखो बच्चे, कंपैरेटिवली तो ऑलरेडी कंपेयर कर ही रहा है ना, इसीलिए इसके साथ बेटर नहीं आएगा, हम क्या लिखेंगे, कंपैरेटिवली गुड। ओके, ओके, नेक्स्ट। Some words that do not have any comparative or superlative degree। ऐसे वर्ड जिसकी कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, जैसे कि वो वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं, पहले उनकी लिस्ट लिख लेते हैं। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर। जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और इंटीरियर मतलब अंदर, राइट। सुपीरियर, यूनिक, ओके, राउंड, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनकी कोई भी डिग्रीज नहीं होती, आप कभी भी मोर जूनियर मोस्ट जूनियर नहीं बोलोगे, मोर प्रेफर मोस्ट प्रेफर नहीं बोलोगे, और इसीलिए इनके साथ, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो इसीलिए इनके साथ दैन भी नहीं आता, इनके साथ अक्सर टू का इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट। एग्जाम्पल देखो, he is junior than me, या फिर he कोहिनूर is the most unique डायमंड। तो कोहिनूर इज द मोस्ट यूनिक डायमंड। तो यहां पर हमने क्या किया, सॉरी, यहां पर पर्टिकुलरली जूनियर के साथ दैन नहीं आता तो टू लगाएंगे, क्योंकि जूनियर कंपैरिजन ही नहीं कर रहा तो दैन कैसे लगाओगे, राइट। और कोहिनूर एक सबसे यूनिक डायमंड है, ऐसा नहीं बोलोगे, कोहिनूर यूनिक डायमंड है। जो चीज यूनिक होती है बच्चों, वो अपने आप में, यूनिक मतलब सबसे अलग, तो आप ये थोड़ी बोलोगे वो सबसे सबसे अलग है, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, सिंपली आप बोलोगे कोहिनूर इज ए यूनिक डायमंड। ओके, चलो फटाफट से अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। दिस रोड इज डैश देन दैट वन। अब देखो दैन लगा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, सीडी मतलब कंपैरेटिव, तो आंसर शुड बी नैरोवर।
चूज द एडजेक्टिव, द सूप इज हॉट। अब सूप क्या है? नाउन। अब जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव, तो हॉट हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, इज जो है ये आपका वर्ब है, जो दा है वो आपका आर्टिकल है। ठीक है, सूप जो है वो नाउन है और जो हॉट है वो क्या है? एडजेक्टिव। आई सॉ ए डैश एलिफेंट। ठीक है, अब ह्यूजेस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, मोर ह्यूज बोल सकते, या हगर भी नहीं, मोर ह्यूज बोल सकते हो, बट हम कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, तो ये भी गलत। तो आई सॉ ए ह्यूज एलिफेंट। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव? रन। रन मतलब क्या होता है? भागना। तो भागना तो आपका वर्ब हुआ, एक्शन। अब जिसके पीछे ly लग जाता है वो होता है एडवर्ब। ठीक है, अब सिंग भी आपका एक्शन होता है ना, अगर आप गाना गा रहे हो। तो ब्लू हमारा एडजेक्टिव, बच गया एक ही वर्ड। ओके, तो ब्लू मतलब किसी का कलर बता रहा है, तो नेम ऑफ कलर है, कलर भी आपको नाउन को डिस्क्राइब करता है। आई हैव अ ब्लू पेन, तो पेन की एडजेक्टिव क्वालिटी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्लू, तो वो आपका एडजेक्टिव हुआ। डैश गर्ल इन द क्लास। अब पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़की की बात हो रही है, तो टॉलेस्ट, क्योंकि कंपेयर आप कर नहीं रहे और सिर्फ रिया की बात हो नहीं रही है। ठीक है, मोस्ट टॉल आपने लिखना ही नहीं है। माई पेंसिल इज डैश, अब दैन है तो कंपैरिजन, तो सीधा कंपैरेटिव डिग्री को देखो। द बेबी इज वेरी, अब बेबी कैसा है? बहुत ही स्वीट है, एलवाई नहीं आएगा। ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। स्वीटनेस आपका नाउन हो गया। स्वीट्स आपका वैसे गलत है, बट हम इसको अगर मिठाई के वे में बोले तो वो भी आपका नाउन हो जाएगा। इट वॉज ए डैश मूवी, अब मूवी कैसी थी? एवरीवन एंजॉयड इट। अब मूवी कैसी थी? बहुत ही मजेदार, तो एक्साइटमेंट मूवी नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा। इट वॉज ए सॉरी, यहाँ पे एन आएगा, इट वॉज एन एक्साइटिंग मूवी। ठीक है, एक्साइट मूवी भी नहीं आएगा। तो ये बच्चों आज के हमारे क्वेश्चंस थे और हमारा चैप्टर था एडजेक्टिव। अब नाउ फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और टेलीग्राम चैनल पे जिसके क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं वो भी आप एक बार चेक करना, जो भी अपलोडेड क्वेश्चंस है, असाइनमेंट है इसकी। ठीक है, मैच विद योर आंसर की एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।